एक गांव में एक बड़ा और घना जंगल था। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, बाघ, हिरण, खरगोश, बंदर और पक्षी। इसी जंगल में दो अनोखे दोस्त थे, गधा और कौवा। दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी थी और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। हालांकि दोनों के स्वभाव और सोच में बहुत फर्क था, फिर भी उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। गधा, जिसका नाम गुडधन था, सीधा सादा और मेहनती था। उसकी मासूमियत इतनी प्यारी थी कि जंगल के अन्य जानवर भी उसका मजाक बनाते रहते थे। लेकिन गुडधन को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसे अपने काम से काम था। वह सारा दिन जंगल में इधर उधर घास चरता और शाम को अपने दोस्त कौवे चतुरक से मिलने जाता। दूसरी ओर चतुरक बड़ा चालाक और बुद्धिमान था। उसका नाम ही चतुरक था, क्योंकि वह हर किसी की बातें बड़ी चालाकी से समझता और अपने फायदे के लिए उनका उपयोग करता था। कौवा आसमान से पूरे जंगल पर नजर रखता था और उसे जंगल के हर कोने की खबर होती थी। इसी वजह से गुडधन हमेशा चतुरक की सलाह लेता और उसे अपनी बातों का हिस्सा बनाता। एक दिन की बात है, एक दिन गुडधन और चतुरक जंगल के किनारे बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी चतुरक ने देखा कि गांव का एक आदमी जंगल में घुस आया है और उसके पास एक बड़ी सी पोटली है। कौए को हमेशा की तरह शरारत करने का ख्याल आया और उसने गुडधन से कहा, गुडधन, चलो उस आदमी के पास चलते हैं। हो सकता है उसकी पोटली में कुछ खाने की चीजें हों। गुडधन ने कहा, पर चतुरक, अगर उस आदमी ने हमें पकड़ लिया तो क्या होगा? चतुरक हंसते हुए बोला, अरे चिंता मत कर, हम चालाकी से काम करेंगे और उसे कुछ पता नहीं चलेगा। कौए के जोश और भरोसे के चलते गुडधन मान गया और दोनों धीरे धीरे उस आदमी के पास पहुंचे। चतुरक ने गुडधन को धीरे धीरे पोटली के पास जाने का इशारा किया और खुद पेड़ पर बैठ गया। जैसे ही गुडधन ने पोटली को सूंघा, उसमें से ताजे फल और सब्जियों की महक आई। गुडधन से रहा नहीं गया और उसने एक गाजर मुंह में दबा ली। गुडधन का फल खाना देखकर चतुरक को एक योजना सूझी। उसने सोचा कि क्यों न इसी आदमी को उल्लू बनाकर रोज कुछ न कुछ खाने का इंतजाम किया जाए। अगले दिन कौवा चतुरक आदमी के घर पहुंचा और उसकी खिड़की पर बैठकर बोलने लगा, तुम्हारी पोटली जंगल में गिर गई थी और वह तुम्हें जंगल के राजा ने भेजी थी। आदमी कौवे की बात सुनकर हैरान हो गया और उसकी बातों में फंस गया। अब कौवा रोज आदमी के पास जाता और अलग अलग चीजें मांगने का बहाना बनाता। आदमी भी यह सोचकर उसे चीजें दे देता कि जंगल का राजा खुश रहेगा। चतुरक बड़ी चालाकी से आदमी से फल और सब्जियां लेकर गुडधन के साथ बांटता। गुडधन, जो कि मासूम और सीधा सादा था, कौवे की इस चालाकी पर कोई सवाल नहीं करता था। उसे लगता था कि उसका दोस्त सच में उसे जंगल के राजा से कुछ खाने की चीजें दिलवा रहा है। इस तरह उनकी रोज की दावत चलने लगी। कुछ समय बीता और एक दिन आदमी को जंगल के अन्य जानवरों से सच्चाई का पता चला। उसे समझ में आया कि वह कौवे के जाल में फंस गया था। क्रोध में आकर आदमी ने एक योजना बनाई। वह एक दिन फिर से जंगल में आया और उस जगह बैठ गया जहां गुडधन और चतुर्क रोज मिलते थे। उसने पोटली में स्वादिष्ट फल और सब्जियां रखीं, लेकिन साथ ही उसमें एक जाल भी लगा दिया। जैसे ही चतुरक और गुडधन ने पोटली देखी, उनकी आंखों में चमक आ गई। चतुरक ने अपने दोस्त गुडधन से कहा, तू जाकर पहले खा ले, मैं देखता हूं कि कोई आ तो नहीं रहा। गुडधन पोटली के पास गया और जैसे ही उसने मुंह बढ़ाया, वह जाल में फंस गया। चतुर्क ने इसे देखा और खुद उड़कर दूर चला गया। गुडधन ने चिल्लाते हुए कहा, चतुरक, मुझे बचा ले, देख, मैं फंस गया हूं। लेकिन चतुर्क ने कोई जवाब नहीं दिया। वह डर के मारे छिप गया। आदमी ने गुडधन को जाल में फंसा देख हंसते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें फंसवाया है और अब देखो वह कहाँ है। वह तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया। गुडधन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया कि चतुरक ने उसे छलकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। आदमी ने गुडधन को समझाया, हर किसी पर भरोसा करना अच्छा नहीं होता। तुम्हारे जैसी मासूमियत और ईमानदारी की लोग कद्र नहीं करते। ऐसे चालाक लोगों से बचकर रहना चाहिए। इस घटना के बाद आदमी ने गुडधन को छोड़ दिया और वह वापस अपने गांव लौट गया। गुडधन ने जंगल में जाकर सबको यह कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया। सभी जानवरों ने गुडधन से वादा किया कि अब वे उसके साथ दोस्ती करेंगे और हमेशा उसकी मदद करेंगे।
गुडधन ने इस घटना से सीखा कि आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसने अब दूसरों पर भरोसा करने से पहले अच्छी तरह सोचने का संकल्प लिया और अपने असली दोस्तों को पहचानने की कोशिश करने लगा। इस प्रकार गधा और कौवे की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने साथियों का चयन सोच समझकर करना चाहिए और सच्ची दोस्ती वही होती है जिसमें ईमानदारी और विश्वास होता है।